हेलो, नमस्कार आप सभी को। आज हम लोग पढ़ेंगे बहुव्रीहि समास को। इससे पहले हम लोग अव्ययी भाव, तत्पुरुष, कर्मधारय, द्विगु और द्वंद्व समास ये सभी कंप्लीट कर चुके हैं। ये समास में अंतिम बचा हुआ है हमारा बहुव्रीहि समास। आज इसको कंप्लीट करने के बाद समास हमारा पूर्णतः कंप्लीट हो जाएगा। फिर हम आगे नेक्स्ट टॉपिक शुरुआत करेंगे। तो चलिए आज हम लोग बहुव्रीहि समास देखते हैं। बहुव्रीहि समास की एक विशेषता है, इसको ना समासों का राजा कहा जाता है। इसका कारण क्या है कि इसमें कोई भी पद प्रधान नहीं होता है। तीसरा तीसरा इसका तीसरी जो इसकी सबसे बड़ी विशेषता है वो है कि इसमें कोई पद प्रधान नहीं होता। इस कारण से इसका कोई तीसरा ही अर्थ निकलता है। जैसे हमने आपको पहले भी बताया था अव्ययी भाव समास में कि इसका प्रथम पद प्रधान होता है। वहीं आपका तत्पुरुष में भी आपका कोई ना कोई पद प्रधान था। अब जो कि आपका द्वंद्व समास था उसमें आपके दोनों ही पद प्रधान थे। तो मगर इसमें बहुव्रीहि समास में कोई भी पद प्रधान नहीं होता। इसमें जो होता है जब शब्दों का विग्रह करते हैं तो इसमें तीसरा ही कुछ अर्थ निकलता है जाके। अधिकांशतः इसके उदाहरण भी जो होते हैं वो पौराणिक होते हैं। जैसे कि देखिए समास विग्रह करते समय मतलब जब शब्दों का विग्रह करते हैं तो विग्रह करते समय कौन कौन शब्दों का प्रयोग होता है जो, या है जिसका, या है जिसके, इस तरह के शब्दों का प्रयोग होता है आपके। जैसे और इसकी कोई विशेषता नहीं है कि आपको सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि इसमें तोड़ते समय शब्द विग्रह करते समय किन शब्दों का हमें प्रयोग करना होगा। है जिसका या है जिसके मुख्यतः ये सबसे ज्यादा होता है, सर्वाधिक इन्हीं शब्दों का प्रयोग होता है। जैसे देखिए उदाहरण इसके उदाहरण जैसे चक्षुश्रवा। अब हम आपको सीधे उदाहरण पे इसलिए ले आए हैं कि हम पहले आपको समझाएं या इसके साथ समझाते जाएं, बात एक ही है। ठीक है, चक्षुश्रवा आंखों से सुनता है जो, अर्थात है जो का प्रयोग हुआ। आंखों से सुनता है जो अर्थात सर्प। चक्षु का मतलब होता है नेत्र या आंख। ठीक है, चक्षुओं से जो सुनता है यानी आंखों से जो सुनता है वो होता है सर्प। वहीं बाघांबर, बाघ के समान वस्त्र हैं जिसके। अब देखिए यहाँ है जिसके प्रयोग हुआ है। बाघ के समान वस्त्र हैं जिसके अर्थात शिव, हैं जिसके अर्थात शिव। वहीं आशुतोष, शीघ्र प्रसन्न होने वाला है जो। तो कौन होता है शीघ्र प्रसन्न? वो होते हैं शिव। ठीक है, चक्रपाणी, चक्र है पाणी में जिनके। चक्र है पाणी अर्थात हाथों में, हाथ में। चक्र पाणी हाथ, कर में लिखने, कर या पाणी तो बोलते हैं। कर या पाणी को का अर्थ जो होता है वो होता है हाथ। ठीक है, समानार्थी शब्द भी आपको पता चल रहे हैं कि जो आप वो पढ़ते हैं पर्यायवाची शब्द है एक तरीके से हाथ का, पाणी। तो चक्र है पाणी में जिसके, जिसके आया सब। ठीक है, अर्थात विष्णु। वहीं आगे चक्रधर, चक्र को धारण करता है जो। चक्रधर अर्थात चक्र को धारण करता है जो। अब फिर यहाँ पे आया है जो या है जिसके तो कौन है वो? कृष्ण। देखिए है जो आपने कर्मधारय में भी पढ़ा था। हमने आपको कर्मधारय में भी है जो पढ़ाया था। जैसे क्या था? महान है जो देव अर्थात महादेव। महान है जो आत्मा, तो है जो वहां भी आया था, बट उसमें विशेषण और विशेष्य की बात हो रही थी। ये आपको बहुत ध्यान रखने की जरूरत है इस बात को, कहीं आप इसलिए कंफ्यूज ना हो जाएं इस बात को लेके कि हमने आपको कर्मधारय में भी है जो पढ़ाया था। ठीक है, कि है जो शब्द विग्रह करते समय है जो का प्रयोग होगा। तो यहाँ और हम यहाँ पर भी है जो का प्रयोग कर रहे हैं, तो इन दोनों जगहों पे अंतर है। वहां है जो विशेषण और विशेष्य की बात हो रही है कर्मधारय में, जबकि यहाँ तीसरा ही अर्थ निकल रहा है जो, है जिसका या है जिसके, तीन शब्दों का प्रयोग होना है यहाँ पे, और लेकिन यहाँ पे अर्थ ही तीसरा निकलेगा। देखिए इसमें तीसरा अर्थ निकलता है, कोई पद प्रधान नहीं है यहाँ पे। तो आपको ये चीज बहुत अच्छे से याद रखने की जरूरत है कि है जो को लेके आप बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होंगे। चलिए आगे देखते हैं। चक्रपाणी, चक्रधर। आगे है रक्त लोचन, रक्त के समान आंखें हैं जिसकी। लोचन अर्थात नयन या नेत्र या आंख। ठीक है, रक्त के समान नयन है जिसके, आप कह सकते हैं। तो कौन है रक्त के समान आंखें हैं जिसकी? वो है कबूतर। फिर आपका अगला है पंकज, पक में जन्म लेता है जो। पक मतलब कीचड़ में जन्म लेता है जो, अर्थात कीचड़ में कौन जन्म लेता है? आपका कमल जन्म लेता है कीचड़ में, अर्थात कमल। एक शब्द है नागपति, नाग का अर्थ होता है स्वर्ग। ठीक है, स्वर्ग का स्वामी। ठीक है, स्वर्ग का स्वामी, स्वर्ग का स्वामी है जो, या का है जो स्वामी। ठीक है जो यहाँ भी प्रयोग हुआ। इसको आप ऐसे भी लिख सकते थे, स्वर्ग का स्वामी है जो। यहाँ स्वर्ग का स्वामी है जो अर्थात इंद्र आपका। ठीक है, इंद्र। ऐसे ही कुछ और भी शब्द हैं, आप चाहें उसको नोट डाउन कर लीजिए, चाहें कि आपको इसको नोट डाउन कर लेना चाहिए, क्योंकि ये कुछ ऐसे कंफ्यूजिंग वाले शब्द हैं कि आप इनसे भ्रमित हो जाते हैं कि इसमें क्या होगा क्या नहीं होगा। जैसे लिख लीजिए सचिपति। ठीक है, लिखिए, पहले पेपर और पेन जरूर आप लेके बैठा करिए, मैंने आपसे हमेशा कहा है पेपर और पेन लीजिए और लिखिए। चलिए लिखिए सचिपति, सची का है जो पति अर्थात इंद्र। ठीक है, आगे लिखिए आप मधुसूदन। मधुसूदन मतलब देखिए मधु का सूदन करने वाला है जो।
तो मधु एक राक्षस था, जिसका सूदन मतलब मारना, जिसको मारा किसने था? भगवान कृष्ण ने। तो इसका तात्पर्य हुआ मधु का सूदन करने वाला है जो, अर्थात कृष्ण। मधुसूदन से यहाँ तात्पर्य निकल रहा है कृष्ण का। ठीक है, आगे देखिए वक्रतुंड। वक्र मीन्स होता है टेढ़ा, तुंड मीन्स होता है मुख, यानी टेढ़ा है जिनका मुख, अर्थात भगवान गणेश। आगे है भूमिजा। भूमिजा, भू का मतलब होता है भूमि यानी पृथ्वी, और जा का मतलब होता है जन्म लेना, जो भूमि से उत्पन्न हुई है जो, अर्थात सीता जी, सीता। हिमसुता, हिमालय की है जो बेटी, या हिमालय की बेटी हैं जो, अर्थात पार्वती। आगे है अंशुमाली। अंशुमाली आपने पर्यायवाची में भी पढ़ा होगा, सूर्य का पर्यायवाची होता है अंशुमाली। तो इसका जो जब आप शब्द विग्रह करेंगे तो होगा किरणों का है जो स्वामी, अर्थात सूर्य। पशुपति, पशु का है जो पति, अर्थात शिव। चंद्रचूड़, चूड़ मतलब मस्तक, चंद्रमा है जिसके मस्तक पर, मतलब चंद्र है जिसके चूड़ पर, अर्थात शिव। नील लोहित, नीला है जिसका लहू, लोहित मीन्स लहू, नीला है जिसका लहू, अर्थात शिव। बस ठीक है, कर्मधारय ये आपका बहुब्रीहि समास भी कंप्लीट हो गया है। तो आज आपका समास पूरा कंप्लीट हो गया है। आप अगर कहेंगे कुछ समझाने के पर्पज से, अगर आपको कुछ ना समझ में आया हो तो एक और क्लास इसकी ले लेंगे, नहीं तो आगे हम लोग कोई नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे इसके आगे। आप बताइएगा कमेंट्स करके कि आप कौन सा टॉपिक अगला पढ़ना चाहते हैं, नहीं तो फिर मैं अपने हिसाब से आप लोगों को कुछ अच्छा ही पढ़ाऊंगी। ओके ओके, थैंक यू सो मच।